वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते आदरणीय आचार्य जी, प्रिय ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति, मनुष्य जीवन को धन्य बनाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक दिया है, कौन मनुष्य धन्य होते हैं, उसके ऊपर वर्णन किया है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ अत्यंत विशेष ग्रंथ है। महर्षि दयानंद के ऋषियों के ग्रंथों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कुछ विशेष ही उसमें उपलब्धि होती है। सामान्य मनुष्यों के ग्रंथ और ऋषियों के ग्रंथ में आकाश पाताल अंतर मिलता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्रों को, ये आर्ष दृष्टि ऋषियों के अभिप्राय को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। तब व्यक्ति गहराई से समझ सकता है क्या वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ माना जाता है। और जैसे ही ये ग्रंथ है, ऐसे ही उसकी विशेषता है। ऋषियों के ग्रंथ में पक्षपात नहीं मिलता है और साधारण मनुष्य के व्यवहार में भी पक्षपात मिलता है और उनके ग्रंथ में भी पक्षपात मिलता है। ऋषियों की इतनी विशेषता क्यों? क्योंकि ऋषियों का चित्त कहिए, अंतःकरण कहिए, पूर्ण निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसलिए उनके ग्रंथ भी इस प्रकार के दिव्य होते हैं। कोई भी आप ऋषिकृत ग्रंथ देखें, पढ़ें, तो उसके अंदर आपको दिव्यता मिलेगी। अन्य पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। किंतु ऋषियों का ग्रंथ जीवन को परिवर्तन करता है। तो व्यवहार से जुड़ा हुआ ग्रंथ अलग होते हैं और जीवन को सफल बनाने के ग्रंथ अलग होते हैं। दोनों में भिन्नता है। क्योंकि हम जीवन धारण करते हैं, व्यवहार करना पड़ता है, तो व्यवहार में तो आवश्यक है ही। तो व्यवहार के लिए व्यवहारिक ग्रंथों को पढ़ें और जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें। और जो व्यक्ति इन दोनों को पढ़ लेता है, आधुनिक ग्रंथों को भी पढ़ता है, व्यवहारिक विद्या को, शिक्षा को भी पढ़ता है और आध्यात्मिक ग्रंथों को भी पढ़ता है, उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें तो जीवन का आध्यात्मिक भाग अछूता रह जाता है,
व्यवहारिक कुशलता प्राप्त होती है, व्यवहार में उपलब्धि होती है, लेकिन जीवन में जो आंतरिक उपलब्धि है वो प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा में, आधुनिक ग्रंथों में, पुस्तक में वो विद्या नहीं है। कोई भी आधुनिक ग्रंथ आप देखिए, इसमें जीवन को कृतकृत्य करने का रहस्य आपको नहीं मिलेगा। इसके विपरीत ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे, सीधा वो जीवन के साथ संबंधित है, जीवन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ब्रह्मचारी कहते हैं मैंने स्वाध्याय किया, और मैं पूछता हूँ कौन सा ग्रंथ स्वाध्याय किया, क्या स्वाध्याय करते हैं वेदार्थ जी, कौन से पुस्तक स्वाध्याय करते हैं बताओ। कहानी की पुस्तक, देखो इन्होंने कहा कहानी पढ़ते हैं और इसको कहते हैं स्वाध्याय। ठीक है, आध्यात्मिक प्रेरणा कहानी है तो उसको स्वाध्याय कह सकते हैं। और कौन स्वाध्याय, हाँ बताओ कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? हाँ, महाराणा प्रताप पढ़ते हैं और उसको कहते हैं मैं स्वाध्याय करता हूँ। स्वाध्याय का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है ओम जी स्वाध्याय का मतलब? आधुनिक ग्रंथों को पढ़ना। हाँ राजर्षि जी बताओ। आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ना, यही है ऋषि जी। तो आध्यात्मिक ग्रंथ किसको कहेंगे ऋषि जी बताओ, कौन से ग्रंथ को हम कहेंगे ये आध्यात्मिक ग्रंथ है? हाँ, किसको कहेंगे कमल जी? आध्यात्मिक ग्रंथ को किसको कहेंगे? आध्यात्मिक, आत्मा, तो आत्मा जुड़ा हुआ है तो आध्यात्मिक, आत्मिक उन्नति की बात जिसमें है, जीवन की उन्नति साधना की बात है, उस ग्रंथ को आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। परमात्मा, मुक्ति, ये सब तो है, साथ में जीवन को परिवर्तन करने वाले जो ग्रंथ हैं, आत्मोन्नति विशेष रूप से, उसी ग्रंथ को कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ। और आप सभी ऋषियों के ग्रंथ में ये देखेंगे, उसमें आपको ये मिलेगा कैसे हम जीवन को परिवर्तित करें, उन्नत करें। और सभी ऋषियों का यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करे। और आत्मज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा राजेश जी? आत्मज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? क्या होगा धवल जी? आत्मज्ञान मिल गया किसी को तो उससे क्या होगा? हाँ, तो उससे क्या लाभ क्या होगा? दुख से छूटेगा, सीधी बात है। आत्मा को न जानने के कारण से हम दुखी होते हैं, और आत्मा को जानेंगे तो सुखी होंगे। तो इसलिए प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। भले एक पृष्ठ पढ़े, लेकिन पढ़ना है। यहाँ भी स्वाध्याय होता है। आज क्या स्वाध्याय हुआ तेजवीर जी? क्या स्वाध्याय हुआ आज? आप मन में मत बोलो, ऊंचा बोलो, सबको सुना दे। वो लास्ट में जो बैठे ना उनको पूछूंगा, ऐसे बोलो। हाँ, उनमें क्या पढ़ा बताओ? आर्य उद्देश्य रत्नमाला में क्या पढ़ा आपने? हाँ जी, प्रभात जी बताओ। नवधीर जी, वेद की परिभाषा, वेद किसको कहते हैं? और वेद सबसे मुख्य ग्रंथ है स्वाध्याय का।
जिसको वेद समझ में नहीं आता है उसको अन्य ऋषिकृत ग्रंथ पढ़ना पड़ता है। तो अन्य ग्रंथों को हम पढ़ते ताकि वेद को हम समझ सकें। वेद को समझने की क्षमता प्राप्त करने के लिए अन्य ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो स्वाध्याय तो होता है, रोज होता है यज्ञ के बाद, लेकिन उसको गंभीरता से अध्ययन करना है, जीवन के साथ जोड़कर देखना है, नहीं तो विशेष लाभ नहीं होगा। क्या उदाहरण देते हैं? स्थाणुरायम भारवाह, शास्त्र में ऐसे बताया गया, नीतिकार ऐसे बताते हैं। भार ढोना जैसे हो जाएगा, समय तो हमने लगाया लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो जीवन के साथ जोड़कर देखना है। जो बातें स्वाध्याय हम करते हैं उसको सूक्ष्मता से देखना है, तभी लाभ होता है। केवल पढ़ने से लाभ नहीं होगा। क्या बताया आशुतोष जी? पढ़ने के साथ साथ उसको समझना है और जीवन के साथ जोड़ना है। इतना काम करना पड़ता है। नहीं तो पढ़ने वाले तो सब है, सब पढ़ते हैं। स्कूल में सबको समान रूप से पढ़ाया जाता है। एक अध्यापक, एक शिक्षक सबको समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन कोई उससे विशेष लाभ प्राप्त करता है, कोई कम लाभ प्राप्त करता है। कारण क्या? व्यक्ति उसको ग्रहण करने में ढिलाई कर दी, आलस्य कर दिया, छोड़ दिया, तो ग्रहण नहीं होता है। तो ग्रहण करने की विधि उसको हम ठीक ठीक जाने समझें, कैसे ग्रहण करना है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं एक शब्द भी यदि हम ठीक से समझते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। और पूरा पढ़ते जाएं, उसको समझे नहीं, अथवा समझे तो जीवन के साथ जोड़े नहीं, और जीवन के साथ जोड़कर देखा तो आचरण नहीं करे, तो कितना भी पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा भार हो जाएगा। जैसे भार ढोता है गधा, उसको पता नहीं चलता क्या चीज़ में ढो रहा हूँ। ऐसे ही शास्त्रों को इतना सारा याद करें और आचरण को शुद्ध ना करें तो कोई विशेष उन्नति लाभ नहीं होगा। सामान्य लाभ तो होगा, सामान्य उन्नति होगी, विशेष नहीं होगा। और उतने समय का ही उपयोग करके हम विशेष लाभ, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। समय लगाते हैं लेकिन उसके साथ जागरूक हो जाए तो अत्यंत लाभप्रद हो जाएगा। तो जो भी यहाँ स्वाध्याय होता है उसको गंभीरता से पढ़ना है। और प्राय हमारे यहाँ ऋषियों का ही निर्देश, उपदेश, ग्रंथ, विचार को स्वाध्याय के रूप में लिया जाता है। तो स्वाध्याय को गंभीरता से पढ़ना है, खुद समझने का प्रयत्न करना है। इसका अर्थ क्या है? ऋषि ने तो लिखा है, हम उसको अपने ओर से विचार करें, इस कैसा है, जीवन के साथ क्या संबंध है, तभी हम विशेष लाभ उठा पाते हैं, नहीं तो विशेष लाभ नहीं होता है। यज्ञ में भी ये स्थिति है, संध्या में भी ये स्थिति है, अध्ययन में भी ये स्थिति है। सब जगह आपको ये मिलेगा। जो व्यक्ति जितना अधिक जागरूक रहता है उतना अधिक लाभ उठाता है, और जो जागरूक नहीं रहता है, बेहोशी में चलता है, सब कार्यों को करते हुए भी उस कार्य के लाभ से वंचित हो जाता है। तो कार्य को करना और उसके साथ जागरूकता को बनाए रखना, यह अति आवश्यक है।
पुस्तक में हम यही पढ़ते हैं कि सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना है। अब कल रविवार हो गया, तो रविवार को अहिंसा के पालन में भी छुट्टी कर दी आप लोगों ने। हाँ, पढ़ाई की छुट्टी होती है रविवार, तो पढ़ाई की छुट्टी हो तो अहिंसा के पालन में भी छुट्टी क्यों? ओम जी, छुट्टी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों मनु जी, छुट्टी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कहाँ बताया नहीं करनी चाहिए? देश काल समय जाति देश काल समानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। इनमें छुट्टी नहीं है कि आज रविवार है थोड़ा झूठ बोल दो। और कई सारे ब्रह्मचारियों को मैंने देखा मजाक करते हैं, और रविवार के दिन तो बिल्कुल नियंत्रण समाप्त हो जाता है। किस किस ने अहिंसा, सत्य और आलस्य इन सब का उल्लंघन कर दिया कि बहुतों ने किया है। तो रविवार का अर्थ ये नहीं है कि नियमों का पालन न करें। मनोरंजन करना आवश्यक भले हो, लेकिन उसके साथ ध्यान रखना यम नियम का भंग न हो। मनोरंजन करते हुए यदि नियमों का, व्रतों का उल्लंघन होता है, भंग होता है, तो मनोरंजन लाभदायक नहीं होगा। क्या बताया केदारनाथ जी? हाँ चलो बताओ, ओम जी बताओ। लाभदायक नहीं होगा, याद रखना। आप किसी के साथ हंसी मजाक करते हैं और वो व्यक्ति उससे दुखी होता है, क्लेशित होता है, तो आपको पाप लगेगा। आप कह देंगे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं मत करो। वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, आप उसको कष्ट देकर आनंद ले रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्या बताया परीक्षित जी? कल आपने किसी को दुख दिया है? नहीं दिया। अब पता ही नहीं कैसे। सिद्धार्थ जी, और दुख नहीं दिया किसी को? अच्छा, और किसका नाम लूं? आशुतोष जी, तो ऐसे नहीं करना है। दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है। एक ब्रह्मचारी के बारे में बहुत सारे शिकायत कर देते हैं, तो इसका मतलब गलत आचरण है, इसको छोड़ना है। क्या सोचेंगे कि मेरे बारे में कोई शिकायत ही ना हो, ऐसे बनना आवश्यक है। पढ़ने से केवल नहीं होगा, उसको जीवन के साथ जोड़ना भी है। क्या विचार करेंगे कि मेरे बारे में एक भी शिकायत ना आए। ठीक है आशुतोष जी, हाँ या ना? तो आज प्रयत्न करो कि ऐसे व्यवहार हो कि कोई भी आपके बारे में शिकायत ना करे। राजेश जी, आज प्रयास करना कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्रह्मचारी आपके बारे में शिकायत न करे। अर्थात किसी को कष्ट होना ही नहीं है, मेरे कारण से ना हो। दूसरे के कारण से मुझे भले हो जाए, मेरे कारण से दूसरे के ना हो।
बोलो क्या बताया? सबको सुनाई दे ऐसे बोलना। बोलो राजर्षि जी क्या बताया? भले दूसरा मुझे थोड़ा दुख दे दे, यानी मैं किसी को दुख नहीं दूं, ऐसे सोचना। नहीं तो आप सोचोगे कोई मुझे दुख ना दे, तो कोई कुछ कहता है तो आप क्रोधित हो जाएंगे, फिर आप प्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सबको नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और अभी से अभ्यास करो। अभी से यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो बड़े होने पर बड़ी समस्या हो जाएगी। सहन शक्ति को बढ़ाना अति आवश्यक है। ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आपको बहुत कष्ट हो रहा है तो आकर आचार्य को बता दो कि मेरे को वो कष्ट दे रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ऐसे मानकर चलेंगे, सोचेंगे, तभी आप अपने आप को रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक सकते। चलो, समय आज पूरा हो गया, यहीं विराम देते हैं।